हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम ऑनलाइन निष्ठा ट्रेनिंग कोर्स या मॉड्यूल 11 अर्थात 11 भाषा शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत पूछी गई प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इस प्रश्नोत्तरी में 10 प्रश्न पूछे गए हैं। यह मॉड्यूल आपको दीक्षा पोर्टल के माध्यम से कंप्लीट करना है। प्रश्नों का क्रम व प्रश्नों के विकल्प ऊपर नीचे हो सकते हैं, परंतु प्रश्न समान ही होंगे। प्रश्नोत्तरी में पूछा गया जो पहला प्रश्न है वह है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद जो पहला ऑप्शन है वह बिल्कुल ही आपका सही है। जो दिया हुआ है, कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना, शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड अर्थात व्याख्या करने को कहना। तो ये जो प्रश्न है इसका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इससे आप सिलेक्ट कर लेंगे और अगले प्रश्न की ओर आप बढ़ जाएंगे जो कि प्रश्नोत्तरी में पूछा गया। अगला प्रश्न आपका जो है वह है एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है। यहाँ पर ये स्पेस जो खाली है यहाँ पर इसको फिल इन द ब्लैंक करना है। तो चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद जो दूसरा ऑप्शन है वही आपका बिल्कुल सही है। पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना, यह बिल्कुल ही सही है। इससे आप सिलेक्ट करेंगे और आप टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है आपका कि पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का डिकोडिंग अर्थात व्याख्या है। पढ़ना ध्वनि समूहों, शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरुआत होता है। पढ़ना शिक्षार्थी को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। और जो अंतिम ऑप्शन दिया हुआ है कि पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है, यही ऑप्शन बिल्कुल ही इस प्रश्न का सही है। इससे आप सेलेक्ट कर लेंगे और टिक कर देंगे। अगला जो प्रश्न है आपका वह है कि जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाषा कौशल का निर्माण करना पहला ऑप्शन है। दूसरा है वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है। थर्ड है उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू करना है। और जो अंतिम ऑप्शन है यही बिल्कुल आपका सही भी है कि मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। बिल्कुल ही आपका सही ऑप्शन है। अगला जो प्रश्न है आपका वह है कि बच्चे अर्थात मानव सीखता है। यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया है बहुत प्रयास से मातृभाषा, स्कूल में केवल मातृभाषा, और जो अंतिम यहाँ पर ऑप्शन दिया है बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा। और जो थर्ड ऑप्शन जो दिया है यही आपका सही है कि काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा। तो ये बिल्कुल ही इस प्रश्न का सही ऑप्शन है। इससे आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है आपका कि भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि, यहाँ पर भी आपको जो जगह छूटी हुई है फिल इन द ब्लैंक है, तो इसे करेंगे। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वही आपका बिल्कुल ही सही है कि सभी अर्थात विषय वस्तु अर्थात कंटेंट सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। इस प्रश्न का यह जो ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। इससे आप सेलेक्ट करेंगे, टिक कर देंगे और अगले प्रश्न की ओर आप बढ़ जाएंगे। अगला जो प्रश्न है आपका वह है मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है। तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन जो पहला ऑप्शन है वही बिल्कुल सही भी है कि सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में
स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का यह ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही है। अगला प्रश्न जो है आपका वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर दिया हुआ है कि मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। तो यहाँ पर अभी आपको कथन दिखाई पड़ेंगे। तो कथन कहाँ से आपको मिलेंगे? तो यहाँ पर आप एरो देख रहे हैं, इसको आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ कथन दिखाई पड़ेंगे। तो उन कथनों में से जो कथन थर्ड है और जो फोर्थ है वही कथन बिल्कुल ही आपके सही हैं, या इस प्रकार का जो क्वेश्चन होगा उसका जो कथन थर्ड है और कथन फोर है वही सही है, इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले हम कथनों को भी ज़रूर देख लें। वो इसको प्रेस करते ही आपको अगला ये जो आप एरो देख रहे हैं इसको जहां आप प्रेस करेंगे आपके सामने कथन दिखाई पड़ेंगे। तो उसको हम एक बार देख लें। तो इस प्रकार के कथन आपके सामने दिखाई पड़ेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। सेकंड है दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा न तो समर्थन करती है और ना ही हस्तक्षेप करती है। लेकिन आप ये जान लें कि जो यहाँ पर थर्ड है और जो फोर्थ है यही बिल्कुल आपके सही हैं। जो थर्ड दिया हुआ है वह दिया है कि मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है, और जो अगला है वो भी सही है कि मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो ये दोनों ही कथन आपके बिल्कुल ही सही हैं, जो कि अभी आपको मैंने प्रश्न में दिखाया भी। अब हम वहाँ पर भी देखेंगे इसको चल के। अब जैसा यहाँ पर देख रहे हैं आप कथन थर्ड और कथन फोर्थ यह बिल्कुल ही आपके सही हैं। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ये जो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिख रहा है कथन थर्ड और कथन फोर बिल्कुल ही सही हैं। हो सकता है आप में ये ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको देख करके ही, लेकिन कथन थर्ड और कथन फोर्थ ही आपके सही होंगे, उसे ही आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न जो आपके सामने है वह है कि वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन अभी आपको पूरा प्रश्न इसमें नहीं नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर पूरे प्रश्न को देखने के लिए यहाँ पर आप एरो का निशान देख रहे हैं, इसे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा जो प्रश्न है वो दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आखिर जो इसमें जो और विकल्प दिए हुए हैं तो उनको भी जानना हमें ज़रूरी है। तो हम बैक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इसमें पूरा प्रश्न आ जाएगा। तो आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। दूसरा है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। जो थर्ड है लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। जो फोर्थ है लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अंतिम कौशल है। लेकिन यहाँ पर जो पहला विकल्प दिया हुआ है बिल्कुल ही आपका सही है। तो अब हम पुनः प्रश्न की ओर लौट चलेंगे, वहाँ पर देखेंगे क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन जो पहला ऑप्शन है वही बिल्कुल सही है कि यहाँ पर फर्स्ट सत्य है। जो पहला वहाँ पर विकल्प दिया हुआ है, जो पहला आखिर जो भाषा के बारे में जो वक्तव्य दिया हुआ है वह बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर प्रश्न आपको दिखाई पड़ता है तो उसमें आप पहला अर्थात फर्स्ट सत्य है इसे आप सेलेक्ट करेंगे और अगले प्रश्न की ओर आप बढ़ जाएंगे। प्रश्नोत्तरी का जो अंतिम प्रश्न है वह है कि भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर भी आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन जो इसमें दूसरा ऑप्शन है वह इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही विकल्प है कि कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए
बच्चों की भाषा का उपयोग करना बिल्कुल ही इस प्रश्न का सही आंसर है। इसे आप सेलेक्ट करेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, व अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। व आप ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, आधारशिला मॉड्यूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। इसके अलावा आप निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स या मॉड्यूल 1 से लेकर 10 तक की प्रश्नोत्तरी के सभी लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।